नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दायित्व का इंतजार कर रहे बीजेपी नेताओं को मिल सकता है दिवाली का तोहफा। महेंद्र भट्ट ने दिए संकेत, आजकल में जारी हो सकती है दायित्वधारियों की दूसरी लिस्ट। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी करेगी कई कार्यक्रमों का आयोजन। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में होगा SC/ST सम्मेलन। दिल्ली के बाद उत्तराखंड की हवा भी हुई जहरीली। दून समेत कई शहरों में खतरे की घंटी। जहरीली हवा पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पैनी नजर। और प्रदेश भर में दिवाली के त्योहार को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, सिविल ड्रेस में भी तैनात किए गए पुलिसकर्मी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दायित्व का इंतजार कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिवाली का तोहफा मिल सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से इशारा मिल रहा है कि दायित्वधारियों की लिस्ट जारी हो सकती है। आपको बता दें कि दूसरी लिस्ट का इंतजार बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि दीपावली के त्योहार में अभी 2 दिन का समय बचा है और एक और जो लिस्ट है वो दीपावली तक निकलनी चाहिए। दीपावली 2 दिन बाद है, तो देखते रहिए, समय के साथ अनुकूलता आएगी, निकलनी चाहिए। उत्तराखंड बीजेपी दीपावली के बाद कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में SC/ST सम्मेलन के अलावा जनजातीय लोगों के साथ भी सम्मेलन करेगी, जिसमें सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। 3 बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन है 19 और 21 तारीख को। 19 को देहरादून में, 21 को हल्द्वानी में। इसी बार जनजाति का भी हमारा जनप्रतिनिधि सम्मेलन है 20 तारीख और 22 तारीख को। उसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय महामंत्री सिंह गौतम जी रहने वाले हैं। हमारे अनेकों जनप्रतिनिधि उसका बैठक में रहने वाले हैं। तो समाज के ऐसे क्षेत्रों को अभी और अच्छी संख्या में पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं। उन सब विषयों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। उधर राहुल गांधी को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिए गए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया है वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हर जगह है। बता दें कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी केदारनाथ दौरे पर थे और इस दौरान जब वो केदारनाथ धाम पहुंचे तो PM मोदी के नारे वहां के लोग लगाते हुए नजर आए, जिस पर बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपत्ति जाहिर की। देखिए, मोदी जी समाज के बीच में उन्होंने स्थान प्राप्त किया। हर व्यक्ति के दिल में मोदी जी राज करते हैं। मोदी जी का नाम हृदय से निकलता है। इसलिए जिन्होंने मोदी मोदी कहा तो कोई राहुल गांधी को देख के थोड़ी नहीं कहा होगा। मोदी जी का अपने एक स्थान है। मीडिया में किस रूप में त्रिवेंद्र जी प्रश्न किया कि किस रूप में त्रिवेंद्र जी उत्तर दे, त्रिवेंद्र जी उसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के नारे अब व्यक्ति दिल से हर स्थान पर वो नारे लगते हैं। और कांग्रेस के अंदर भी अब बड़ा कलेजा करना चाहिए मोदी जी के नारे सुनने का भाव। दिवाली से पहले ही जहां देश की राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो चली है, तो वहीं उत्तराखंड की गिनती प्रदूषण रहित राज्यों में होती रही है। लेकिन अब दिल्ली का असर देहरादून पर पड़ता दिख रहा है। यही कारण है कि दिवाली से पहले प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर मापा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के बाद उत्तराखंड की हवा जहरीली। दून समेत कई शहर में खतरे की घंटी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पैनी नजर। AQI पर बनाई नजर। देश की राजधानी दिल्ली की हवा इन दिनों जहरीली हो चली है। हाल ऐसा कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार तक लगाई। ऐसे में बात यदि उत्तराखंड की करें तो भले ही यहाँ दिल्ली जैसे हालात पैदा न हुए हों, लेकिन प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। उत्तराखंड में दिल्ली की अपेक्षा एयर क्वालिटी इंडेक्स भी अभी सामान्य स्थिति में है। हालांकि चिंता की बात ये है कि देहरादून और काशीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से ऊपर पहुंच चुका है। बीते दिन देहरादून में एयर क्वालिटी इंडेक्स 124 था, तो वहीं काशीपुर में 140 दर्ज किया गया। उत्तराखंड के सीनियर IAS ऑफिसर और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव सुशांत पटनायक ने कहा कि उत्तराखंड की स्थिति सामान्य है। आमतौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में 200 से ऊपर का डेटा खराब माना जाता है। टिहरी, हरिद्वार, काशीपुर,
रुद्रपुर, हल्द्वानी और नैनीताल। पहली बार हम नैनीताल और टिहरी में पहाड़ी जनपदों में कर रहे हैं ताकि वहां पर भी जो एयर पॉल्यूटेंट्स है उसके मापन हम कर सके और समय समय पर ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की पैरामीटर्स हमारे पास जैसे जैसे रिजल्ट आती रहेगी तो हम पब्लिक डोमेन पे इसको डिस्प्ले करेंगे और शहरों में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशीपुर जहां पर भी पब्लिक डिस्प्ले बोर्ड्स लगाई गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रदर्शित करने के लिए वहां पे रिजल्ट्स आपको डिस्प्ले किया जाएगा। अगर किसी भी पर्टिकुलर जगह में या शहर में AQI 150 से ऊपर जाती है, जनरली 150 तक सेफ माना जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। 150 से अगर ऊपर जाएगी तो हम वहां पे अलर्ट जारी करेंगे ताकि वहां पे जो लोकल बॉडीज है, वहां पे जिला प्रशासन है और बाकी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो मिटिगेशन मेजर्स ले ताकि वहां का एयर क्वालिटी सेफर जोन में रह सके। सर, बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिकित्सकों का भी कहना है कि ये दिक्कत पैदा कर सकता है। प्रदेश के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज के MS और पल्मोनरी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि प्रदूषण और ठंड की वजह से सांस और दिल के मरीजों के लिए बड़ी समस्या हो सकती है। देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी तो हमारी हवा का तापमान जब कम होता है तो हवा गैस होती जाती है। ऐसे में अगर धूलकण है तो वो स्मोक और फॉग मिलकर स्मोक बना देते हैं जो वातावरण में काफ़ी लंबे समय तक रुकता है और वो सांस के मरीजों के लिए काफ़ी घातक होता है। ऐसे में जो पुराने बीमार मरीज हैं, COPD है, अस्थमा है, दिल के मरीज हैं, डायबिटिक्स हैं, ऐसे लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। बता दें कि उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, टिहरी और नैनीताल में 10 जगह पर दीपावली को लेकर निगरानी चल रही है। हरिद्वार में AQI 130 पहुंचा है। 25 अक्टूबर को हरिद्वार में AQI 100 था। 25 अक्टूबर को देहरादून का AQI 58 था। अब AQI 124 तक जा पहुंचा है। AQI पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पैनी नजर है। अब आपको बताते हैं कि हवा कितनी प्रदूषित हो चुकी है, आखिर इसे कैसे चेक किया जाता है। 0 से 50 के बीच हवा बेहतर मानी जाती है। AQI 51 से 100 के बीच में संतोषजनक, 101 से 200 के बीच सामान्य, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब हवा मानी जाती है। AQI 401 से लेकर 500 के बीच गंभीर मानी जाती है। उत्तराखंड की खूबसूरती ही यहाँ की हवा, पानी और पहाड़ है जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। उत्तराखंड लोगों के मन को भाता है क्योंकि यहाँ की हवा स्वच्छ है, प्रदूषण ना के बराबर है। लेकिन दिवाली से पहले प्रदूषण का स्तर जिस तरह से यहाँ भी बढ़ता दिख रहा है, ऐसे में पहाड़ों की आबो हवा भी खराब होने के आसार हैं, जिसे लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को सतर्क रहने की जरूरत है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। दिवाली पर घर जाने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान यात्रियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लोग रेलवे स्टेशन पर सुबह पहुंचकर तत्काल में टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मायूसी हाथ लग रही है। ऐसी स्थिति में हमारे संवाददाता ने देहरादून रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर यात्रियों से बातचीत की। देखिए, रविवार को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। उसके बाद भैया दूज और उसके कुछ दिनों बाद छठ पूजा की जाएगी, जिसको लेकर जो अन्य राज्य के जो लोग हैं वो अपने जो घरों में जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और वहीं अगर हम बात करें तो कुछ जो दूर दराज के जो राज्यों के जो लोग देहरादून में रहते हैं वे भी अपने घर की तरफ रुख करने को तैयार हो रहे हैं, जिसको लेकर इस जो ट्रेनों से जो रिजर्वेशन करवा रहे हैं लगातार करवा रहे हैं। लेकिन ट्रेनों की अगर हम बात करें तो ट्रेनों में जितनी भी ट्रेन है सभी ट्रेनों में इस टाइम जो सीटें हैं फुल दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें तो इस समय हम देहरादून के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और वहां पर सुबह सुबह ही कई लोग जो अपने घरों के रुख करने के लिए रिजर्वेशन करवाने के लिए आ रहे हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है। वहीं कुछ लोग हमारे साथ में भी है, इनसे हम जानकारी करते हैं कि कितने में कहाँ के लिए इन्हें जाना है और किस तरह को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार पांडे। आप रिजर्वेशन करवाने हैं, क्या रहा? अब रिजर्वेशन अब सुबह से खड़े हैं, लाइन में लगे थे। लाइन लगने के बाद फार्म मिला है, 11 बजे टिकट मिलेगा सर। तो आपने पता करा होगा ट्रेनों की सीटों की क्या स्थिति है? नहीं सर, मैंने पता तो नहीं किया, लेकिन ये जानकारी मिला कि तत्काल में हो सकता है, उम्मीद है।
अब मिल जाएगा तो सर ठीक है, नहीं अब क्या त्यौहार है, जाना तो था लेकिन देखेंगे क्या होता है। अगर 1% आपका टिकट नहीं होता तो फिर कैसे करेंगे? अब सर नहीं होगा तो फिर मजबूरी है, या तो फिर बस से जाएं या तो फिर ना जाएं, 2 ही उपाय है इससे। तो यात्री अपना रिजर्वेशन बुक करने के लिए सुबह ही रिजर्वेशन काउंटर पर आ चुके हैं और टिकट बुक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्थिति ट्रेनों की दिख रही है, सीटें फुल है, तो इस तरह लगता नहीं है कि इनको सीटें मिल पाएगी। वहीं कुछ और लोग भी हमारे साथ में, इनसे जानकारी करते हैं ये कहाँ पर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अशरफ। कहाँ के लिए जा रहे हैं आप? गोंडा। अभी सुबह आप आए हैं तत्काल के लिए, तो फिर अब टिकट बुक हो चुका आपका? अभी बुक नहीं हो, 11 बजे होगा। अच्छा, तो फिर अगर नहीं होता तो क्या करेंगे? अब नहीं होगा तो किसी तरह जाएंगे धक्के मुक्के से, और क्या करेंगे। तत्काल में कल शाम से ही हैं, पूरी रात थे, अभी भी हैं, अब टिकट लेकर तभी जाएंगे। तो फिर जैसे आप परिवार के साथ हैं या अकेले हैं? नहीं, परिवार भी हैं साथ। अच्छा। हाँ, फिर जाएंगे, ट्रेन एक ही है, गर्दी इतना हो रहा है, अब किसी न किसी तरह से तो जाएंगे ही। साफ तौर पे जो यात्रियों का बताना है कि उनका कहना है कि टिकट बुक करवाने के लिए काफ़ी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात से ही कई लोग जो यात्री है रात से ही यहाँ पर स्टेशन पर आ चुके हैं रिजर्वेशन करवाने के लिए। वहीं अगर हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि कहाँ के लिए रिजर्वेशन। मैडम कहाँ से हैं आप? हम कुआंवाला से आए, हरदोई जाएंगे। त्यौहार के लिए जा रहे हैं आप? त्योहार के लिए जा रहे हैं, दीपावली के हमारे। तो अगर टिकट बुक नहीं होता तो क्या करेंगे फिर आप? और टिकट बुक नहीं होगी तो फिर कैंसिल करेंगे, नहीं तो बस से जाएंगे। फिर क्या करें, जाना तो पड़ेगा, बच्चे इंतजार कर रहे हैं घर पे। लोगों का कहना है कि जो अगर टिकट बुक नहीं होता है तो बसों से या फिर अन्य साधनों से अपने घर की ओर जाएंगे और अपने घर पर ही त्यौहार बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से इस समय ट्रेनों की स्थिति दिखाई दे रही है, ट्रेनें फुल हैं, रिजर्वेशन जो अगर सीटें की बात करें तो 300 से ऊपर चल रही है और इस तरह टिकट बुक होना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह कहीं ना कहीं यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये देखने वाली बात ये रहेगी, जैसे रेलवे विभाग की तरफ से अगर ट्रेनों के जो सीटें बढ़ाई जाती है या फिर एक्स्ट्रा कोच लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो यात्रियों को कहीं सहूलियत मिल सकती है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उधर हल्द्वानी में लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाजारों में पहुंच रहे ग्राहक घर सजाने के लिए चाइनीज चीजों को छोड़कर मिट्टी से तैयार किए गए साज सज्जा के सामान खरीद रहे हैं। बात अगर कुम्हारों की करें तो उन्होंने अपनी इस पारंपरिक कला को बचाने के साथ ही ग्राहकों की पसंद को भी समझा है। यही वजह है कि इन दिनों बाजारों में मिट्टी से तैयार किए गए सामान आकर्षण का केंद्र है। तो मिट्टी का ये है कि हम मिट्टी का यूज करेंगे तो मिट्टी फिर मतलब मिट्टी में मिल जाएगा, और बाकी और चीजों का हम करते हैं तो फिर बेच जाता है वो। और बाकी इन लोगों का त्योहार भी अच्छा रहे, हमारे लिए भी बढ़िया है और इनके लिए भी बढ़िया है। एक तो इनका पुश्तैनी रोजगार है, दूसरा लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी हमारी है, जिससे इनकी रोजी रोटी भी चलती रहे और हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहें। इसलिए हमें और हमारे बच्चों को भी हमारे बाद ऐसे ही दियों की खरीदारी और कुम्हारों को ज्यादा बढ़ावा देना। राजधानी देहरादून में धनतेरस के मौके पर ग्राहक शुभ मुहूर्त में बर्तन, सोने चांदी के अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अपनी रुचि दिखा रहे हैं। शहर में मौजूद बजाज शोरूम के मैनेजर सुमित उनियाल ने बताया कि पहले से कई वाहनों की बुकिंग हो चुकी है। वहीं मारुति सुजुकी के शोरूम में भी ग्राहकों की भीड़ है। दीपावली के मौके पर कंपनी ने भी ग्राहकों को विशेष ऑफर दिए हुए हैं। बता दें कि ऐसा ही हाल शहर के अन्य ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है। सर रिस्पांस तो इस बार ही अच्छा है पिछली बार के कंपैरिजन में। अगर हम पिछली बार की बात करें तो हमारे पास बुकिंग्स कम थी। इस बार अगर हम देखें तो हमारे पास 100+ बुकिंग तो हैं इन हैंड, और बाकी जो रैंडम कस्टमर आ जाएगा वो अलग है। तो कल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 200 गाड़ियाँ आराम से बेच दें। दिवाली के त्योहार को लेकर प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। रुड़की में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि देहरादून में हुई डकैती के बाद पुलिस महकमा सतर्क हो गया है। सभी चौकी प्रभारी और थाना प्रभारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हर गतिविधियों पर पुलिस के जवान और खुफिया विभाग नजर बनाए हुए हैं। वहीं हल्द्वानी में भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए, साथ ही सिविल ड्रेस में भी पुलिस तैनात की गई। प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि आज धनतेरस, दीपावली और भाई दूज के
पर्व त्यौहार के मद्देनज़र लगातार मोबिलिटी बनाए रखें, विजिबिलिटी ऑफ फोर्स इंश्योर करें और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर प्रकाश में आता है तो तत्काल उसके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई अमल में लाएं ताकि सकुशल सुरक्षित पर्व त्यौहार को संपन्न कराया जा सके। देखिए, त्यौहार पे वैसे भी शहर में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और ट्रैफिक बढ़ता है। इसके लिए हमने जो हमारे जितनी भी मुख्य सड़कें हैं, इसके अलावा बाज़ार जो हैं, वहाँ पर हमने अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की है। कुछ डाइवर्जन हम लोग कर रहे हैं हैवी ट्रैफिक का, ताकि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, मालवाहक वाहन है, वो शहर के बार बार निकले। इससे जो आम जनता है यहाँ की, उसको त्यौहार पर किस तरीके के जाम में नहीं फंसना पड़े। दिवाली पर अग्निशमन विभाग का काम बढ़ जाता है क्योंकि दिवाली पर अक्सर पटाखों की वजह से आगजनी की घटनाएं देखने को मिलती है। हालांकि इस बार अग्निशमन विभाग दिवाली पर अपनी तैयारियों में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रहा। अग्निशमन विभाग की तरफ से 8 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहां पर अग्निशमन की गाड़ियां तैनात है। साथ ही एक गाड़ी को बैकअप प्लान के तौर पर अग्निशमन मुख्यालय में रखा जाएगा। इसके अलावा संक्रिय गलियों के लिए मिनी हाई प्रेशर की 2 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिल जगह जगह पर तैनात की जाएगी। वर्तमान में हमारे जितने मोटर फायर इंजन हैं सब कार्यशील है और शहर में जो है दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए 8 जगह हम अपने मोटर फायर इंजन खड़ा करेंगे, जिससे किसी भी आकस्मिक अग्नि दुर्घटना को समय से काबू किया जा सके। गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सक से परेशान होकर 4 डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा बंद कर दी। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों ने चिकित्सा अधिकारी संजीव सरना पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। डॉक्टरों ने बताया कि चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल को शराब पीने का अड्डा बनाया है। उनके कई मिलने वाले भी अस्पताल में आकर शराब पीते हैं और गाली गलौज करते हैं। नाराज डॉक्टरों ने इसकी शिकायत सीएमओ और पुलिस से की है। यहाँ पे जब से आया हूँ शुरुआत में तो शुरू से मैं यही देख रहा हूँ कि जो ये प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं ये दिन भर शराब के नशे में धुत रहते हैं। शराब के नशे में जो है मीटिंग बुलाते हैं और फिर अनर्गल बातें उसमें करते रहते हैं। कल और इन्होंने जो ये डॉक्टर्स का ड्यूटी रूम है, ईएमओ रूम, जिसमें जो है इमरजेंसी डॉक्टर रहता है, उसको जो है अपना अड्डा बना रखा है। एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस ने 2 ठग को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जिसमें एक युवती भी शामिल है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि ये दोनों आरोपी भूटान और तिब्बत के हैं, जो भारत में रहकर लोगों को यूट्यूब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर जल्द पैसा कमाने का लालच देकर ठगी किया करते थे। आरोपियों का लिंक देश भर में हो रहे तमाम चीनी घोटालों से भी जुड़ा हुआ है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 82 सिम कार्ड बरामद किए हैं। कुछ माह पूर्व हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून है, यहाँ पर एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिसमें कि वर्क फ्रॉम होम और आगे इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो शिकायत करता था उसके साथ में लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो इसमें जो विक्टिम का पैसा था वो जिन खातों में गया था और उन खातों से जो लिंक्ड फ़ोन नंबर्स थे उन सब का हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया, उनका विश्लेषण किया और उसके आधार पर हमने आगे कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को दिल्ली से गिरफ्तार किया हुआ है। रुड़की नारसन ब्लॉक के उदारेडी गांव में मौजूद आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्कर्स के ग्रामीणों ने शिकायत की है। आरोप है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स केंद्र को सुबह 9 बजे के बजाय 11 बजे खोलती है। यही नहीं, पास में एक और आंगनवाड़ी सेंटर होने की वजह से दोनों के केंद्र के बच्चों को एक साथ बैठाया जा रहा है। वहीं अपनी सफाई में आंगनवाड़ी वर्कर ने बताया कि उसका बच्चा बीमार है, जिस वजह से वो तय समय पर नहीं आ पाती। बता दें कि मामले में सीडीपीओ ने संज्ञान लिया है। अधिकारी ने कहा कि ऐसी शिकायत फिर नहीं आएगी। आपने जैसा कि बताया कि दलेड़ी में केंद्र नंबर 4 में थोड़ा सा समय की समस्या है, वो आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खुल पाया था, तो उसकी मैं देखता हूँ जांच कराऊंगा। अपने स्तर से क्षेत्रीय सुपरवाइजर है, उनको मैंने बता दिया है कि ऐसे आपकी केंद्र की समस्या है तो उसको तत्काल निरीक्षण करो, वहाँ पर उसकी जो स्थिति है यथास्थिति से मुझे अवगत कराओ, तब फिर जो भी उचित कार्रवाई होगी मैं अपने स्तर से करूंगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दायित्व का इंतजार कर रहे बीजेपी नेताओं को मिल सकता है दिवाली का तोहफा। महेंद्र भट्ट ने दिए संकेत, आजकल में जारी हो सकती है दायित्वधारियों की दूसरी लिस्ट। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी करेगी कई कार्यक्रमों का आयोजन। कुमाऊं गढ़वाल मंडल में होगा SC/ST सम्मेलन। दिल्ली के बाद उत्तराखंड की हवा भी हुई जहरीली। दून समेत कई शहरों में खतरे की घंटी। जहरीली हवा पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पैनी नजर।
और प्रदेश भर में दिवाली के त्योहार को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, सिविल ड्रेस में भी तैनात किए गए पुलिसकर्मी।